हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। 17th बीपीएससी यानी 17वां बीपीएससी 70th बीपीएससी जो कि दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें मैं सीरीज कई चला रहा हूँ। यह सीरीज एक कम्प्रहेंसिवली सीरीज शुरू किया हूँ, मीन्स करेंट अफेयर्स उस सीरीज का यह पाला। इससे पहले मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईआर, पॉलिटी वगैरह का मैं जो भी इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है उसको मैं कर चुका हूँ। अब इस सीरीज में सारे शामिल हैं, आईआर भी शामिल होंगे, पॉलिटी भी शामिल होंगे, इकोनॉमी भी शामिल होंगे, ज्योग्राफी भी शामिल होंगे, साइंस टेक भी शामिल होंगे और नॉर्मल साइंस भी शामिल होंगे। आज हम दो थीम की चर्चा करेंगे। पहला है ईरान का चाबहार पोर्ट और दूसरा है टैक्टिकल न्यूक्लियर वीपन ड्रिल। मींस ईरान का चाबहार बंदरगाह और सामरिक न्यूक्लियर हथियार अभ्यास। नाभिकीय न्यूक्लियर मीन्स नाभिकीय हथियार। ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी करेंट अफेयर्स में यह चल रहे हैं। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ईरान चाबहार पोर्ट से। इंडिया ने 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया है ईरान से। कब? 13 मई 2024 को। क्यों? चूंकि वह ईरान का चाबहार पोर्ट को डेवलप करेंगे यानी विकसित करेंगे और ऑपरेट करेंगे यानी संचालित करेंगे। यानी भारत ने ईरानी बंदरगाह चाबहार पोर्ट को विकसित करने और संचालित करने के लिए 13 मई 2024 को 10 साल के एग्रीमेंट यानी समझौते पे साइन किया है। क्लियर, यह जो डील है काफी दिनों के वार्तालाप यानी काफी दिनों के बातचीत के बाद यह साइन किया गया है। यह डील जो है जियोपॉलिटिकल और ट्रेड इम्प्लीकेशन इसका बड़ा वाइड है। मींस भू राजनीति और व्यापारिक निहितार्थ इसमें शामिल है, व्यापक है यानी कंप्रहेंसिवली है। क्लियर, यह हो गया चाबहार पोर्ट। अब यहाँ पे कई कीवर्ड है जो आपसे पूछ सकता है। पहला पूछ सकता है कि चाबहार पोर्ट कहाँ है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये सारे चीज आपसे पूछ सकते हैं पीटी एग्जामिनेशन। क्लियर, मेंस में भी पूछ सकते हैं। क्लियर, चलिए तो ये रहा आपका चाबहार पोर्ट है, ईरान का चाबहार पोर्ट। अब चाबहार पोर्ट कहाँ पे है? यहीं पे है चाबहार पोर्ट। इससे पहले मैं मार्ग बर शर्मा 4 और दारा ये बोलन ऑपरेशन आईआर में कराए थे यानी इंटरनेशनल इवेंट्स में। यह जो एरिया मैं बताया था उस समय जाके देखिएगा एक बार। बलूचिस्तान ईरान का बलूचिस्तान है और यह एरिया जो है पाकिस्तान का बलूचिस्तान। इसमें बीएलएफ होते हैं, इसमें जैसे अदल होते हैं, इसलिए ये दोनों में लड़ाई होती रहती है। सुन्नी बहुल है या सिया बहुल है, या पूरे मिडिल ईस्ट में सिया आतंकवादी ग्रुप को भी एक साथ करते हैं, उसको फंडिंग देते हैं, उसको हथियार देते हैं। यहीं पे चाबहार पोर्ट है और यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है जो चाइना डेवलप कर रहा है। इसी ग्वादर पोर्ट में इस बलूचिस्तानी को ये लोग काम करवाते हैं, है ना। काम नहीं करवाते हैं बल्कि चाइनीज लेबर लेके आते हैं, जिसके कारण बलूचिस्तान के जो बलूचिस्तानी है वह आगे आंदोलन भी करते हैं पाकिस्तान। क्लियर, अब हम आते हैं कि यह साइन किसने किया। इंडिया के साइड से इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड यानी आईपीजीएल और ईरान के साइड से ईरान पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन पीएमओ ने यह साइन किया है। इस जो स्टेट ऑन है, सरकारी है आईपीजीएल, इस परियोजना में लगभग 120 मिलियन डॉलर वो निवेश करेंगे। कौन? आईपीजीएल। विकसित करने का भी है ना। और एडिशनली 250 यानी 215 मिलियन डॉलर या वित्त पोषण योजनाओं के माध्यम से यानी डेट फाइनेंसिंग स्कीम के माध्यम से इसमें निवेश करेंगे। क्लियर, कौन? आईपीजीएल। कौन साइन किया है? आईपीजीएल यानी इंडिया की तरफ से स्टेट ओन्ड यानी सरकारी है, यह साइन किया है यानी राज्य की स्वामित्व वाला। क्लियर, चलिए अब चाबहार पोर्ट है क्या? अभी तो आप समझ गए। चाबहार पोर्ट ईरान में या बलूचिस्तान, ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में है ना। ईरान का पहला डीप वाटर पोर्ट है यानी पहला गहरे पानी का बंदरगाह है। यह कहाँ पे लोकेटेड है? गल्फ ऑफ ओमन यानी ओमन की खाड़ी में और 72 किलोमीटर ही दूर है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से, जो चाइना ऑपरेट करता है, संचालित करता है ग्वादर पोर्ट को। अभी अब देखें हैं फिगर में। क्लियर, तो ये रहा चाबहार पोर्ट। अब आते हैं, ये रहा मुंबई से चाबहार पोर्ट, यहाँ पे है ग्वादर पोर्ट। यहाँ पे देखिए ये रहा ग्वादर पोर्ट, दोनों के बीच में 72 किलोमीटर की ही दूरी है।
अब हम आते हैं कि चाबहार पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों। देखिए, अगर कोई व्यापार, कोई चीज हम अफगानिस्तान भेजना चाहें, अफगानिस्तान, यहाँ देखिए, अगर अफगानिस्तान कोई चीज भेजना चाहे और पाकिस्तान हमको नहीं जाने दे या रूट इस्तेमाल नहीं करने दे अपने लैंड रूट, तो हम कैसे भेजेंगे? हमारे पास एक ही माध्यम है, यहाँ से चाबहार पोर्ट भेजेंगे समुद्र से, और फिर यहाँ से यहाँ भेज देंगे। क्लियर है ना? तो इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और यूरेशियन रीजन के बीच व्यापार के लिए यह बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करेगा, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। क्योंकि ईरान अगर रोक देने से क्या करेगा, या सी ट्रेड लिंक स्थापित करेगा इंडिया को पाकिस्तान मार्केट में पहुंचने के लिए, और पाकिस्तान और इसके विपरीत समुद्री व्यापार लिंक स्थापित करने में मदद मिलेगी। समुद्री व्यापार, यानी इस नए परियोजना पाकिस्तान के बंदरगाह ग्वादर और कराची को दरकिनार करते हुए, यानी अगर वो नहीं जाने देते हैं ग्वादर और कराची, भारत को अफगानिस्तान की बाजार तक पहुंचने और इसके विपरीत समुद्री लिंक स्थापित करने में मदद करेगी। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। तो पूछ सकता है क्यों इंपॉर्टेंट है, 2-3 ऑप्शन आपको दे सकते हैं। क्लियर? चलिए, ये रहा मुंबई। अब हम आते हैं कि थोड़ा सा इसका डेवलपमेंट देखते हैं। जब कोरोना साल था, उस समय से अभी तक हम लोगों ने 2.5 मिलियन टन गेहूं और 2000 टन दाल इंडिया से अफगानिस्तान भेजे हैं चाबहार पोर्ट को लेते। इसके अलावा 2021 में इंडिया सप्लाई 40,000 लीटर इन्वायरमेंट फ्रेंडली पेस्टिसाइड, जो वहां पे टिड्डी वगैरह का था ना उस समय 2011 में, तो उसको भेजे थे, ईरान को भेजे थे। कैसे? चाबहार पोर्ट से। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी का सिचुएशन क्या है, देखिए, ईरान और इजराइल दोनों में लड़ाई चल रहा है ना। ईरान के साथ में है आपको लेबनान का हिजबुल्ला, आपको इधर से हौथी वगैरह भी मिल गए हुए हैं, तो ये लड़ाई चला। अब दोनों हमारे दोस्त है, इजराइल भी है और ईरान भी है। ईरान के साथ देख लिए, इजराइल हमारा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, यानी रक्षा सौदे, मिसाइल वगैरह और नई नई टेक्नोलॉजी जो हमको भेजता है। सेटेलाइट में बहुत सारी चीज उनके साथ एग्रीमेंट है हमारे टेक्नोलॉजी के मामले में। तो अभी इंडिया इसीलिए अभी कोई कंसर्न नहीं दिखा रहा, यानी कह रहा है कि दोनों आदमी लड़ाई छोड़ दीजिए अभी। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको आ जाती है ईरान के साथ संबंध में चाबहार पोर्ट। क्लियर? चलिए, ये रहा चाबहार पोर्ट। अब हम आते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वीपन, यानी सामरिक न्यूक्लियर वीपन। रसिया का डिफेंस मिनिस्ट्री ने 6 मई 2024 को पहली बार कहा कि सेना सामरिक यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वीपन हथियारों से जुड़े अभ्यास करेंगे, ड्रिल करेंगे। और यह पहली बार है कि रसिया ने पब्लिकली अनाउंस किया, यानी सार्वजनिक रूप से अनाउंस किया कि अभ्यास में क्या होंगे, टैक्टिकल न्यूक्लियर वीपन शामिल होंगे। हालांकि स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वीपन को तो रेगुलरली वो अभ्यास करते ही है, रणनीतिक न्यूक्लियर वीपन। तो यहाँ पे दो चीज निकल के आते हैं, एक तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वीपन और दूसरा क्या आते हैं, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वीपन। क्लियर? अब दोनों में देखिए क्या अंतर है। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वीपन यानी रणनीतिक नाभिकीय हथियार न्यूक्लियर वीपन, या क्या होता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मीन्स एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर, महाद्वीप पे, है ना। अगर इंडिया छोड़े तो चाइना पर या पाकिस्तान पर, या 1000 किलो टन तक हो सकते हैं। 1 किलो टन 1000 टन होता है, 1000 टन 1 किलो टन होता है ना। और इसको लिए एग्रीमेंट की जरूरत होती है, जैसे मॉस्को और वाशिंगटन के बीच में एग्रीमेंट है। अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वीपन का आते हैं तो ये बैटल फील्ड या मैदान ग्राउंड में, यानी जहां युद्ध हो रहा, वह लेस पावरफुल होते हैं। जैसे आपको हवाई बम हो गया, ऊपर से कोई बम गिरा दे गया, या कोई वार हेड हो गया जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल हो गया, कोई आर्टिलरी म्यूनिशन हो गया, है ना। इसका जो रेंज होता है वह 1 किलो टन से 100 किलो टन तक होता है। क्लियर? जैसे यूएस ने बम गिराया था हिरोशिमा पे वर्ल्ड वार सेकेंड में 1945 में, वो 15 किलो टन था। इसी के लिए इस बार नोबेल पीस प्राइज मिला है हिबाकुसा को। हिबाकुसा जो वहाँ हमला के बाद में बचे हुए लोगों को मिलके यह संस्था बनाया गया है। इसको हिंडाक्यू नाम भी बोला जाता है।
है ना, मैं बनाया हूँ, जाके चेकआउट कीजिएगा, है ना। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है वह कोई एग्रीमेंट से बंधा हुआ नहीं होता, एग्रीमेंट केवल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन का होता। ये दोनों में अंतर समझ गए, यही हिंदी में मैंने यहाँ पे कर दिया, तो एक बार देख लीजिएगा। अब हम आते हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन किसके पास कितना है। सबसे ज़्यादा जो कि अभी पब्लिश हुआ है रिसेंट पब्लिक यूएस इंटेलिजेंस द्वारा, सबसे ज़्यादा अभी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यानी 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का जखीरा किसके पास है, रसिया के पास है, भंडार है। उसके बाद में यूएसए के पास स्लाइटली 200 से ज़्यादा। हालांकि यूएसए और भी वेस्टर्न कंट्री जो है इस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की संख्या को कम कर रहे हैं। कारण यही है कि इसका कोई एग्रीमेंट से बंधा हुआ नहीं होता है, और दूसरी बात कि यह हो सकता है कि छोटा छोटा होते हैं तो आतंकवादी के हाथ लग जाए, इसलिए ये लोग इसको कम कर रहे हैं। क्लियर। ये रहा रसिया न्यूक्लियर, ये रहा 5997 टोटल वार हेड है ना, जो डिप्लॉयड स्ट्रेटजिक है, रिजर्व है, नॉन डिप्लॉयड है, और इतने रिटायर हो चुके हैं। ये स्ट्रेटजिक है ना। इसके लिए ये देखिए 715 न्यूक्लियर टेस्ट अभी तक कर चुके हैं सोवियत यूनियन, हमने 2 ही किया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने कब किया, 60 से 69 के बीच में किया, यानी 60 से 69 के बीच में। यानी इन 1961 सोवियत यूनियन कंडक्टेड वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बाय डिटोनेटिंग थार बम्बा ओवर द नोवा जेमला नॉर्थ ऑफ अंटार्कटिक सर्किल, है ना। तो 61 में सबसे ज्यादा इन्होंने लार्जेस्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए हैं। क्लियर। तो ये 2 थीम आप समझ गए, तो बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।